15 अगस्त 2025 जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन अलास्का। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई, जो कि काफी सालों बाद एक मुलाकात थी और मुद्दा था यूक्रेन में जारी टकराव। दोनों लीडर्स ने 3 घंटे तक बात की और पीस प्रोसेस के पॉसिबिलिटीज पर डिस्कशन हुआ। ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? दुनिया के सामने इस समय सबसे बड़ा इश्यू है यूक्रेन वॉर, जिसमें मिलियंस लोग मर रहे हैं और पूरा जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है। ट्रंप और पुतिन दोनों के हाथ में इस सिचुएशन को सुधारने का पावर है। ये मीटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि पहली बार रशिया ने इस वॉर के बाद पुतिन ने वेस्टर्न टेरिटरी पे कदम रखा था और ट्रंप ने जेनरस वेलकम दिया। ये मीटिंग 15 अगस्त 2025 को अलास्का के एक मिलिट्री बेस पे हुई। ये एक सिंबॉलिक जगह है जो दोनों कंट्रीज के बीच के एक न्यूट्रल जोन की तरह देखी जाती है। ये मीटिंग कैसी रही? 3 घंटे की हार्ड कन्वर्सेशन के बाद, जो कि इनिशियली प्लान था 7 घंटे, लेकिन वो 3 घंटे में ही सिमट के रह गई। ये भी एक सोचनीय विषय है, लेकिन 3 घंटे की इस हार्ड कन्वर्सेशंस के बाद एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक चीज कही कि नो डील until there is a deal, मतलब अभी कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। पुतिन ने कहा कि दोनों के बीच में काफी चीजें ठीक हुई हैं और ये मुलाकातें पीस की तरफ प्रोग्रेस कर रही हैं, लेकिन साथ ही में ये भी कहा कि असली शांति के लिए रूट कॉजेस को सॉल्व करना जरूरी है। अब भाई आउटकम क्या रहा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई सीज फायर या पीस डील अनाउंस नहीं हुई। दोनों ने प्रोग्रेस की बात तो की, लेकिन वो अनस्पेसिफाइड थी। ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात की और नाटो को भी मीटिंग के बाद ब्रीफ किया। पुतिन ने यूरोप को वार्निंग दी कि वो किसी भी प्रोग्रेस को अंडरमाइन ना करे। ट्रंप ने रशिया को सैंक्शन की धमकी दी, मगर अभी तक कोई स्टेप फाइनलाइज नहीं हुआ। इन सिंपल वर्ड, मीटिंग प्रोडक्टिव थी, मगर कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं। अदर पॉइंट्स, सिर्फ यूक्रेन वॉर पे नहीं, दोनों ने टेक्नोलॉजी, स्पेस कॉपरेशन और आर्कटिक रीजन के स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे भी बात की, जो फ्यूचर में कोलैबोरेशन के लिए एक अच्छे पॉइंट्स माने जा रहे हैं। अब इसके ग्लोबल रिएक्शंस कैसे रहे? यूक्रेन में नर्वसनेस थी कि कहीं पीछे से कोई बैक डील ना हो जाए और हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाए। यूरोप में कॉशियस ऑप्टिमिज्म था। रशिया में इसे पुतिन का एक डिप्लोमेटिक विन माना गया और अमेरिका में ये पॉलिटिकल डिबेट चल रही है कि ये मीटिंग फ्रूटफुल थी या फिर जस्ट एक शो केस था ट्रंप की तरफ से। व्हाट्स नेक्स्ट? दोनों लीडर्स ने फ्यूचर में मिलने का प्रॉमिस किया है। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को इनवाइट किया है और ट्रंप ने भी उसे एक्नॉलेज किया है। हालांकि ये कब होगा, कैसे होगा, ये भी डिसाइड नहीं है, लेकिन हाँ, इट्स अ गुड पार्ट कि ट्रंप ने इसे एक्नॉलेज किया है। अब जानते हैं कि क्या ये मीटिंग इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिविटी लेकर आई है या नहीं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मीटिंग से इंडिया को अभी तक कोई नेगेटिव न्यूज नहीं मिली है, क्योंकि अभी कोई कॉन्क्रीट पीस डील नहीं हुई है, तो इंडिया को टैरिफ से भी कोई रिलीफ नहीं मिली है। इट मींस अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है इंडिया के टर्म्स में। इंडियन गवर्नमेंट एक्टिवली यूएस और रशिया से बातचीत कर रही है और अपनी पोजीशन सेफ रख रही है। अगर समिट के बाद ये रशिया और यूक्रेन क्राइसिस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो इंडिया को कहीं ना कहीं थोड़े से टैरिफ रिलीफ देखने को मिल सकते हैं। इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स, सबको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और आगे की अनाउंसमेंट्स पे फोकस करना होगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से ये मीटिंग सक्सेस थी या फिर सिर्फ एक डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज? क्या ये सच में शांति लाएगी या फिर सिर्फ एक हेडलाइंस बन जाएगी? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए बी इफेक्ट। नमस्ते।